एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके चौथे अध्याय 16वें वचन से आगे का अध्ययन करें। 16वें वचन से लिखा है, तब केन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। जब केन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर केन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रख दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो केन है फिर वो नोद देश को चला गया। नोद देश जो कि अदन से पूर्व की दिशा में है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस धरती का जो अदन है वो इजराइल है और यहां पर ये जो लिखा गया है कि अदन से पूर्व की ओर, इसका मतलब इजराइल के पूर्व की ओर ये जो देश है नोद नाम का, ये स्थापित है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये देश मेसोपोटामिया को इंडिकेट करता है। मेसोपोटामिया, आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने ये नाम सुना होगा। ये वो सभ्यता है जो लगभग 4-4,500 साल पहले, 5,000 साल पहले इस धरती पे थी। यानी कि इस धरती की सबसे पुरानी सभ्यताओं में एक सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता की जाती है। और ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि ये जो नोद देश है ये पर्शिया और ईरान इराक का एरिया है, जहां पर ये दो नदियां बहती हैं, फरात और टिग्रिस। इसके जो एरिया हैं बेबीलोन का, ये जो सारा एरिया है ये नोद देश का और मेसोपोटामिया का ही जो एरिया है कहा जाता है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे लोगों को ये सवाल होते हैं कि भाई जो केन है उसकी पत्नी कहां से आ गई। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जिस वक्त केन यहां पर आया है तो उसकी जो आयु है वो कोई 24-25 साल की नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं 5वें अध्याय में जब आदम ने और हव्वा ने शेत को उत्पन्न किया है तब आदम की आयु 130 साल की है। और हम देखते हैं कि हाबिल के कत्ल के बाद ही शेत का जन्म हुआ है, यानी कि लगभग 120 से 130 साल की आयु में ही केन और हाबिल का यह किस्सा हुआ है। तो जब 130 साल गुजर चुके हैं अदन की वाटिका में से बाहर आदम को आए हुए, तो इसका मतलब लगातार और भी बच्चे जो हैं आदम और हव्वा के हुए हैं, और भी बच्चे हुए हैं। केवल 3 बच्चे ही नहीं हुए होंगे कि केन हाबिल। अगर यह सब होता तो फिर केन की पत्नी कहां से आएगी? इसका मतलब वो वंश अलग से चल रहा है। और केन और हाबिल का अलग से जो रेफरेंस दिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया, वो इसीलिए दिया गया है कि हम समझने पाए कि 2 प्रकार के श्रेणियां मनुष्यों में हैं, एक परमेश्वर की संतान और एक शैतान की संतान, जो अपने विश्वास और परमेश्वर के विरोध के द्वारा अपनी अपनी उस पद को हासिल करते हैं या अपने लिए उपमा को हासिल करते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि 120 साल का समय बहुत होता है, जबकि जो मनुष्य है वो 18 से 20 साल 25 साल की उम्र में ही इस योग्य हो जाता है कि वो संतान की उत्पत्ति करे। तो 100 साल में काफी वहां पर आबादी रही है मनुष्यों की। ऐसा नहीं है कि आबादी कम रही होगी, काफी आबादी रही है वहां पर। और भी लोग हैं जो उस वक्त इजराइल के आसपास, जो इजराइल जैसे मैं कहता हूं कि जो अदन की वाटिका है वो इजराइल में है, और इजराइल में ही इस वक्त, कनान देश में ही इस वक्त ये सारा जो वाक्य है वो चल रहा है। तो उसके आसपास ही सारे मनुष्य फैले हुए हैं। तो हम देखते हैं कि फिर उसने उसी अपने कुनबे में से किसी स्त्री को लेकर किसी को विवाह किया, उसके साथ अपनी पत्नी उसे बनाया, और फिर उसने हनोक को जन्म दिया, और हनोक के नाम पर ही उसने वहां पर एक नगर बसा दिया। तो हम देखते हैं कि केन के वंशज भी यहां पर चल रहे हैं, और 16वें वचन से लेकर के हम 24वें वचन तक केन के वंशजों के विषय में पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि आप 18वें वचन से लेकर 24वें वचन तक पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा, और आशा करता हूं कि आपने पढ़ा हुआ भी होगा, क्योंकि यहां पर ऐसी कोई खास बात नहीं है जो मैं आपको डिफाइन करूं। केवल एक बात है जो मैं आपको 23वें वचन को डिफाइन करूंगा, और इसे अपने आप से आप पढ़ लीजिएगा। यहां 23वें वचन में देखते हैं, लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा। लेमेक जो केन का वंशज है, लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला मेरी सुनो, हे लेमेक की पत्नियों मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझ पर चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब केन का बदला 7 गुणा लिया जाएगा तो लेमेक का 70 गुणा लिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देख रहे हैं कि केन के वंशज भी केन के रास्ते पे चल रहे हैं। जैसे केन ने अपने भाई को हाबिल किया, अपने भाई हाबिल को घात किया,
तो वहां पर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से उसको जो है ये कहा कि नहीं भाई, तूने अपना पाप माना है, तुझे इस बात का गिल्ट है, तो मैं तुझे ज्यादा इसमें पढ़ने नहीं दूंगा। तो यहां पर परमेश्वर के अनुग्रह को यहां पर इन्होंने घमंड का जो पारा है उसे और बढ़ाया है। और यही जो कैन के वंशज हैं, आगे हम 6 अध्याय में पढ़ेंगे, इन लोगों ने बहुत ही गंदगी, बहुत ज्यादा गंदगी इस धरती पर फैलाई है। यहां लेमेक क्या कह रहा है कि मैंने मारा है, मैंने किसी को मारा है। यहां किसको मारा है, किसने नहीं मारा, ये खैर ज्यादा वर्णन नहीं मिलता, लेकिन इसकी जो मूल भावना है वो हमें समझ में आ रही है। कैन के लिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे लिए 7 गुणा का प्रतिफल लूंगा, तो लेमेक अपने लिए कह रहा है कि मेरे लिए तो 70 गुणा लिया जाएगा। मतलब इतने घमंड में और गलत अपने दिमाग में बातों को लिए हुए हैं, और इन्होंने ही सारी धरती पर पाप को बढ़ाया है। बहुत सारे कैन ही नहीं, और भी आदम की संतानें हैं जो नूह के समय तक आते आते शैतान के चुंगल में फंस जाएंगे, और ये पृथ्वी पूरी रीति से पाप से भर जाएगी। अभी हम आगे 6 अध्याय में पढ़ेंगे, आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने पढ़ा भी होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से वंशज जो हैं और ज्यादा पाप में पड़ रहे हैं और ज्यादा पाप में बढ़ते जा रहे हैं। आगे 25वें वचन में लिखा है, आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसे एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम यह कहकर शेत रखा। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिनको कैन ने घात किया है एक और वंश ठहरा दिया। शेत के भी एक पुत्र हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर शेत का जो वर्णन दिया गया है, इसको आप बड़े ध्यान से सुनिए। कैन और हाबिल और शेत का यहां वर्णन दिया गया है। क्यों? इसीलिए दिया गया है क्योंकि पूरी धरती अब जो यहां मानव जाति दिखाई देती है, ये शेत के वंशज हैं। शेत के वंशज हैं। के हाबिल तो मर गया, कैन भी, हम देखते हैं कैन के वंशज भी नूह के जल पड़ने में सब खत्म हो जाएंगे, और दूसरे जो मनुष्य हैं, जो आदम की संतानें हैं, वो भी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन शेत की वंशावली में से नूह, और नूह की वंशावली में से उसके 3 पुत्र हेम, शाम, यापेत, और उनसे सारा ये धरती, यानी कि जो हम सब मनुष्य हैं इस वक्त, जो शेत है उसकी संतानें हैं। इसीलिए एक अलग से शेत का यहां पर वर्णन दिया गया है। किसी और पुत्र का वर्णन इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उनका अब इस धरती पर कोई वंश नहीं है। ना ही कैन का वंश है, ना ही हाबिल का वंश है, ना ही और दूसरे आदम के संतानों का कोई वंश यहां पर है। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर एक और वचन पे हम ध्यान देंगे। यहां लिखा है, शेत के भी एक पुत्र हुआ, उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे, यानी कि उससे पहले परमेश्वर से संबंध सबका टूट गया था। आदम सबको संभाल नहीं पा रहा था। आदम, जैसे कि परमेश्वर ने उसे आशीष दी कि फूलो फलो धरती पर फैल जाओ, वैसे कैन कहीं चला गया, उसकी और संतानें अलग चली गई। आदम के सिखाने पर भी वो अच्छे से वहां परमेश्वर से अपने संबंध को जोड़ नहीं पाए थे। तो शेत और उसका पुत्र एनोश, इसके समय में ही परमेश्वर से संबंध बनना शुरू हुआ, और यहां पर उससे प्रार्थना लोग करने लगे, अपने लिए परमेश्वर का भय के साथ प्रार्थना करने लगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए शेत और एनोश, उसके बेटे का यहां पे वर्णन दिया गया है। बाकी लोगों का वर्णन इसलिए नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, वो सब आगे चल के घात किए जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 4था अध्याय कंप्लीट कर लिया। अब यहां हम 5वें अध्याय को शुरू करेंगे, और 5वां अध्याय हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे। 5वां अध्याय भी आपको अपने आप से ही पढ़ना होगा। इसमें आदम से लेकर के नूह तक की सारी वंशावली बताई गई है कि किसकी कैसे बेटा हुआ, कौन कितनी आयु में किसने किसको उत्पन्न किया, ये सारी चीजें लिखी गई हैं। आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, इसको 5वें अध्याय को अपने आप से पढ़ लीजिएगा। इसमें सारी वंशावली आदम से लेकर के नूह तक की बताई गई है, और नूह के भी 3 बेटे हम 32वें वचन में देखते हैं। जब नूह 500 वर्ष का हुआ तो नूह से शेम, हाम और यापेत का, उसके 3 बेटों का जन्म हुआ। तो ये 5वां अध्याय हम स्किप करेंगे, आप अपने आप से इसे पढ़िएगा। यदि आप में से कोई भाई बहन इसमें कोई क्वेरी चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि कोई भी बात अलग से पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन में जुड़ा हुआ हूं। आप फोन भी कर सकते हैं थर्सडे के थर्सडे, और आप मुझे
टाइप करके मैसेज भी छोड़ सकते हैं। मैं आपको 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के बीच में जवाब जरूर दूंगा। तो अब चलते हैं 6ठे अध्याय पहले वचन की ओर। यहां लिखा है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे तो उनके बेटियां उत्पन्न हुई। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर हैं, और जिन्होंने जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद ना करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए तो उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कृति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। उसके मन में जो भी विचार उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाली जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहां पर नूह के समय काल पे आ गए हैं, यानी आदम से लेकर के नूह तक का जो पीरियड था हमने 5वें अध्याय तक पढ़ा। अब 6ठे अध्याय में हम नूह के समय में आ गए हैं, जब नूह 500 वर्ष का हो चुका है। उसके 3 बेटे हैं, शेम, हाम और यापेत। और यहां पर हम देखते हैं बहुत ही बुराई बढ़ी हुई है, बहुत ही बुराई बढ़ी हुई है। और मनुष्य का जो जेनेटिक जो कोड है वो भी चेंज हो गया है। परमेश्वर ने जैसे आदम को बनाया था, अब मनुष्य की संतानें वैसी नहीं, उनके अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां आ गई। केन के वंशज हैं और दूसरे मनुष्य हैं। और यहां पर हम देख रहे हैं कि जो परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों से विवाह कर लिए, उनके पुत्र जो हुए वो शूरवीर, बड़े ही माइटी पैदा हुए। तो मेरे प्यारे बहनों, ये परमेश्वर के पुत्र कौन है और ये मनुष्यों की पुत्रियां कौन है? इसकी 2 थ्योरी है। पहली थ्योरी यह है कि जो मनुष्य के पुत्र हैं वो शेत के वंशज हैं, और जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो शेत के वंशज हैं, और जो मनुष्यों की पुत्रियां हैं वो केन की वंशज हैं। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, आदम के 2 संतानों के आपस में मिलन करने से शूरवीर जो पुत्र हैं वो उत्पन्न नहीं हो सकते। तो जो ज्यादातर स्कॉलर्स हैं उनका मानना यह है कि ये जो परमेश्वर के पुत्र हैं ये फॉलन एंजल्स हैं, गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, जिन्होंने इस धरती पर मनुष्यों की ब्रीड में, मनुष्यों के जेनेटिक कोड में गड़बड़ की। और उधर केन के वंशज जो घमंड में चूर हैं, शैतान की अगुवाई में चल रहे हैं, और इन सब ने मिलकर के इस पूरी धरती पर एक अजीब सा माहौल बना दिया, एक अजीब सा माहौल बना दिया, पूरे पाप का माहौल बना दिया। जो परमेश्वर का निजाम था उसे बिगाड़ दिया। तो यहां पर लिखा है कि परमेश्वर पछताया, तो परमेश्वर इसलिए नहीं पछताया कि मनुष्य ने पाप किया। परमेश्वर इसीलिए खेदित और दुखी हुआ कि परमेश्वर के उस निजाम को यहां पर बिगाड़ दिया शैतान ने पूरी तरह से मनुष्य और मनुष्यों की सृष्टि को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से पाप में डाल दिया। केवल वहां शेत का एक वंशज जिसका नाम नूह है, उसके अलावा सब बुरे से बुरे पाप में फंसे हुए हैं, बुरे से बुरे पाप में पड़े हुए हैं। और यहां पर हम 3रे वचन में देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद ना करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी आयु के उस वक्त मनुष्य वहां रहा करते थे। किसी की 900 साल, किसी की 930 साल। यहां हम नूह को देख रहे हैं, वो खुद 500 साल के हैं। तो परमेश्वर ने यहां पर जब देखा कि उसके निजाम को पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया है और पूरी तरह से उसकी जो सृष्टि है जो उसने आदम के रूप में की थी वो बिगड़ गई है, तब उसने यहां पर यह कहा कि जब मनुष्य 900 साल, 950 साल जीवित रहेगा तो उसकी संभावना ज्यादा है कि वो पाप में और ज्यादा पड़ सके। तब परमेश्वर ने यह सोचा कि अब मैं मनुष्यों को एक तरीके से नई सृष्टि के साथ रखूंगा। सबको मैं वहां पर जल प्रलय से खत्म कर दूंगा। नूह को छोड़ करके, उसके 3 बेटे 3 बहुओं, उसकी पत्नी को छोड़कर सब नष्ट कर दूंगा जो शैतान के द्वारा बिगड़ चुका है। एक नए सिरे से, बिल्कुल नई एक आदम की जो सृष्टि है, जो आदम की संतानों की सृष्टि है नूह के द्वारा, वो कराऊंगा। और उनके जीवन को भी मैं अब उनकी आयु को भी कम कर दूंगा। यानी कि हम देखते हैं कि नूह से लेकर के जब मूसा तक का टाइम आता है, इब्राहिम तक का टाइम आता है, तो धीरे धीरे करके मनुष्य की आयु घटती जाती है। और आज हम देखते हैं हमारी एवरेज आयु 80, 85, 90 साल है, और मूसा के समय तक की आयु 120 साल की
120 साल की ठहराई गई थी। तो परमेश्वर ने यहां पर एक नई सृष्टि, एक नए निजाम को रखने की कोशिश की। शैतान ने यहां पर जो बिगाड़ दिया था उसके विषय में परमेश्वर ने यहां पर सोचा कि अब मैं सबको जो पाप में फंसे हुए हैं, मेरे विरोध में है, ये तो मेरी सृष्टि नहीं है, ये तो मैंने नहीं सोचा था, ये तो वो नहीं है जो ये हो रहा है। इसलिए परमेश्वर ने सारी सृष्टि को, इस मानव जाति को जल प्रलय से खत्म करने की वहां पर सोचा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे हम जब पढ़ते हैं यहां पर 9वें वचन से, तो 9वें वचन से लेकर के लास्ट 22वें वचन तक नूह और उसके जहाज के विषय में